बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एहसास बिलासूद कर्जा प्रोग्राम के बारे में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास बिलासूद कर्जा प्रोग्राम 2020 की आखिरी रजिस्ट्रेशन जारी है। वो तमाम पाकिस्तानी गरीब अफराद, मुस्तहिक लोग जो कि बगैर सूद कर्जा लेना चाहते हैं, वो जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। मुकम्मल एड्रेस आपको बता दूंगा, आपकी यूनियन कौंसिल का आपके घर के करीब तरीन मुकम्मल एड्रेस बता दूंगा, जहां पे जाके आपने फार्म को पुर करना होगा। मतलूबा बंदे का नाम क्या है जिसके पास आपने जाना है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और वो कहाँ पे रहता है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फ्राहम की जाएगी। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे सामने ये बहुत लंबी लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये देख लें कितनी बड़ी लिस्ट है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से जहां से भी आपका ताल्लुक है, आपकी यूनियन कौंसिल का नाम मेरे सामने इस वक्त ओपन है, मैं देख पा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं आपने कितना कर्जा हासिल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम से और कितने वक्त के लिए हासिल कर सकते हैं और आपने कर्ज के लिए अप्लाई कैसे करना है। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील के जानब। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 2019 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था एहसास बिला सूद कर्जा प्रोग्राम। इससे कर्जा हासिल करने का तरीकाकार क्या था, पहले हम इसको जान लेते हैं। मुतल्लिका अहलकार और कर्जा मरकज की तफसीलात नोट करें। अपने जिला या तहसील या यूनियन कौंसिल के नाम के जरिए अपना करीबी कर्जा मरकज तलाश करें। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो लिस्ट मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपने आना है और आपने यहाँ आके अपने यूनियन कौंसिल तलाश करनी है और मतलूबा बंदे का नाम और उसका फ़ोन नंबर यहाँ आके चेक करना है। तो जब आपको मतलूबा बंदे का नाम मिल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उसका मुकम्मल एड्रेस मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए कर्जा मरकज पर जाएं। फिर आपने यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर चले जाना है जो आपकी यूनियन कौंसिल का मतलूबा बंदे का एड्रेस है। ठीक है, जब आप ऑफिस में चलेंगे जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना होगा, अहलियत के मेयार पर पूरा उतरने की सूरत में कर्जा मरकज का अहलकार आपका दरखास्त फार्म पुर करेगा। ठीक है, तो जब आपके इलाके के अंदर जो एहसास प्रोग्राम का ऑफिस है, आप मतलूबा बंदे के पास चले जाएंगे तो वो आपके फार्म पुर करेगा। फार्म पुर करने के बाद क्या आगे प्रोसीजर होगा, शराकती इदारे का मुतल्लिका अहलकार आपके कवैफ की तस्दीक के लिए आपके घर जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत से दोस्तों ने मेरे से बाद में पूछना है कमेंट्स में, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, होता ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है एहसास बिलासूद कर्जा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अखुवत फाउंडेशन है या इसके अलावा और बहुत सी फाउंडेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फलाही काम करती हैं, उनके पास गरीब लोगों का डाटा मौजूद है। तो आपके इलाके के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन फलाही ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मशहूर है, अखुवत फाउंडेशन है या फिर कोई और है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया है। ये कर्जा आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मिल जाएगा, उस फलाही इदारे की जानिब से मिलेगा। तो आपके इलाके के अंदर जो इस फलाही इदारे का दफ्तर होगा, आपने वहां पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसकी डिटेल दे दी गई है, यहाँ आके आप तलाश कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना होगा, कर्जे की दरख्वास्त मंजूर होने या ना होने की सूरत में कर्जा मरकज का अहलकार आपको मुत्तले कर देगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई इतराज ना होने की सूरत में आपकी कर्जा दरख्वास्त पर 2 से 4 हफ्ते के दौरान कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। तकरीबन ये 28 दिन बनते हैं, इनकी तरफ से तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर बता दिया जाता है। ठीक है, कि आपको कर्जा मिलना है या नहीं मिलना। इसके बाद कर्जा मंजूर होने के बाद आपका बिलासूद कर्जे का चेक आपके इलाके में मुनक्किद तकरीब में आपको पेश किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कर्ज के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन आदमी है जो कर्ज के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन आदमी है जो कर्ज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कितना कर्जा आपको मिल सकता है। अब हम इसको देख लेते हैं। बिला सूद कर्जा प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम को 5 अरब रुपए की जो है ग्रांट दी गई थी। ठीक है, 5 अरब रुपए की लागत से इसको शुरू किया गया था 2019 और 20 के लिए। अभी 2020 खत्म होने जा रहा है, तो जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा ली उनको कर्जा मिलेगा, जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कर्जा आप कितना ले सकते हैं, 75,000 रुपये तक आप कर्जा ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपया। 50% खवातीन को मुख्तस किया गया है इस प्रोग्राम के लिए।
फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, कर्जा हासिल कर सकती हैं, और मेल लोग भी, मर्द जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से इमदाद लेते हैं, अगर आप गरीब मुस्तहिक हैं, पाकिस्तान बैतुल माल से आप पैसे लेते हैं, इमदाद लेते हैं, या फिर ज़कात के पैसे जो हुकूमत की तरफ से मिलते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप किसी भी हुकूमत के फलाही प्रोग्राम में शामिल हैं तब भी आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कर्जा लेने की अहलियत। आपकी उम्र जो है 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। गुर्बत का स्कोर आपका 0 से 40% तक होना चाहिए। ये नादरा से ये आपकी तस्दीक कर लेते हैं कि ये बंदा मुस्तहिक है, गरीब है कि नहीं, इसका स्कोर कितना है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप गरीब मुस्तहिक है, मजदूर तबके से आपका ताल्लुक है तो आप अप्लाई कर लें, ये खुद ही वेरीफाई कर लेंगे आपको। इसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड का हामिल होना चाहिए जो बंदा कर्जा ले रहा है। इसके बाद मुंतखब करदा यूनियन कौंसिल में रहायश पजीर हो, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। जिस इलाके का आपका शनाख्ती कार्ड है, आपके अपने इलाके के अंदर जो यूनियन कौंसिल है उस यूनियन कौंसिल के अंदर जाके आपने कर्ज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। और इसके बाद काबिल अमल कारोबारी मनसूबा आपके पास होना चाहिए, यानी जिस काम के लिए आप कर्जा ले रहे हैं वो एक ऐसा मनसूबा होना चाहिए कि जब आप इनको बताएं तो ये मान जाए उस वक्त कि यार इस बंदे को कर्जा देना चाहिए, इसको वाकई ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई छोटी मोटी दुकान मौजूद है, आप कहते हैं जी मैंने इसमें 50,000 60,000 का सामान रखना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हैं जी मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, या फिर इस तरह का कोई आप उनको बात बताते हैं, मैं ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, फ्रूट की रेडी लगाना चाहता हूँ, या कोई और कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, तो तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इनका अहलियत का मेयार है। बाकी तफसीलात यहाँ पे इन्होंने दे दी है, मैंने आपको अहम पॉइंट बता दिए हैं जिनका जानना आपके लिए लाजमी और ज़रूरी था। अभी दोस्तों आपने क्या करना है, आपके ज़िम्मे सिर्फ काम इतना है कि नीचे लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने अपनी यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तहसील नोट करनी है, आप कौन से सूबे से आपका ताल्लुक है, आपने अपना सूबा तलाश करना है। इसके बाद आपके इलाके के अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन को हुकूमत ने लिया है, कौन से फलाही इदारे को हुकूमत ने लिया है। ठीक है। उस इदारे के अंदर उस ऑफिस के अंदर कौन सा बंदा है उसका नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, उसका मुकम्मल एड्रेस मिल जाएगा, कहाँ पे उसका ऑफिस मौजूद है, ये मुकम्मल एड्रेस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप इस बंदे को फ़ोन करें, राबिता करें उसके साथ। राबिता करने के बाद आप उसके ऑफिस में जाएँ। ऑफिस में जाने के बाद आप फार्म पुर करें, फार्म पुर करने के बाद जमा करवाएं, और मैंने आपको बता दिया 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कर्जा अप्रूवल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगते हैं, वैसे 4 हफ्ते इनकी हद होती है कि 4 हफ्ते तक जो है आपको मुकम्मल बता दिया जाएगा आपको कर्जा मिलना है या नहीं मिलना। और एक चीज़ और आपको नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं आपकी सहूलत के लिए। आप ऐसा करें, अगर आपको यहाँ पे अपने इलाके का नाम नहीं मिलता या फिर कोई और मतलब इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है, तो आपने क्या करना है, ये फ़ोन नंबर इनका दिया हुआ है, फरीद साबिर जनरल मैनेजर बिलासूद कर्जा प्रोग्राम। इनका नंबर है 0300 50 16 963। इस नंबर के ऊपर आपने कॉल कर लेनी है और इस प्रोग्राम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं इनसे आप ले सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एहसास प्रोग्राम वालों ने। बिलासूद कर्जा प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए रब्ता करें। ठीक है। तो ये जनरल मैनेजर बिलासूद कर्जा प्रोग्राम फरीद साबिर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। ये 2020 की आखिरी किस्त है, 2020 की आखिरी रजिस्ट्रेशन है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर लें। तो आपने क्या करना है, जल्दी से अब अप्लाई कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।